से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। वह एक ईमानदार और मेहनती लड़का था। हर सुबह उठकर नितिन अपने काम को पहले खत्म करता था, फिर स्कूल जाता था। वह जानता था कि जीवन में सफलता पाने के लिए छोटी छोटी आदतें बहुत अहम होती हैं। नितिन का मन हमेशा अच्छा और सकारात्मक रहता था। उसकी एक खास सहेली भी थी, माही। माही एक प्यारी लड़की थी, लेकिन उसकी आदतें कुछ हद तक लापरवाह थीं। उसे छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं होती थी। माही हमेशा कहती थी, अरे यार, ये छोटे छोटे काम बाद में कर लेंगे, कोई जल्दी नहीं है। नितिन को यह बात समझ में आती थी, लेकिन वह जानता था कि छोटे कामों को नजरअंदाज करने से बाद में बड़ी समस्याएं आ सकती हैं। नितिन की एक बड़ी बहन भी थी, रेखा दीदी, जो हमेशा उसे जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाती रहती थी। रेखा दीदी को नितिन की समझदारी पर गर्व था, लेकिन वह जानती थी कि उसे और अधिक सीखने की जरूरत थी। एक दिन स्कूल में एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया गया। टीचर शर्मा ने सभी बच्चों को एक प्रोजेक्ट असाइन किया, जिसमें उन्हें किसी विशेष विषय पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी थी। नितिन ने फौरन अपनी रिपोर्ट तैयार करने की योजना बनाई और अपने समय को अच्छे से बांट लिया। वहीं माही ने सोचा कि उसे इसे बाद में करना चाहिए, और इस समय वह अपने दोस्तों के साथ खेल में व्यस्त हो गई। राजन, जो नितिन का मित्र था, वह भी माही की तरह आलसी था। वह भी काम को टालता जा रहा था और समय की अहमियत को नहीं समझ पा रहा था। नितिन ने अपनी रिपोर्ट पर काम करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसे पूरा किया, लेकिन माही और राजन ने समय की कोई परवाह नहीं की। उन्होंने सोचा कि बाद में बहुत समय मिलेगा, लेकिन नितिन ने अपनी रिपोर्ट पर काम करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसे पूरा किया, लेकिन माही और राजन ने समय की कोई परवाह नहीं की। उन्होंने सोचा कि बाद में बहुत समय मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे समय घटता गया और उनके पास अब प्रोजेक्ट तैयार करने का समय कम रह गया। कुछ दिन बाद प्रोजेक्ट जमा करने का समय आया। नितिन ने अपनी रिपोर्ट पूरी कर दी थी और उसे बड़ी मेहनत से टीचर शर्मा के पास जमा किया। टीचर शर्मा ने नितिन की रिपोर्ट को देखकर उसकी तारीफ की और उसे अच्छा अंक दिया। वहीं माही और राजन परेशान थे। माही ने अंत में रिपोर्ट बनाने का प्रयास किया, लेकिन समय कम था और रिपोर्ट अधूरी रह गई। राजन ने भी रिपोर्ट में बहुत कम काम किया था और उसने अपने आलस्य के कारण कुछ खास नहीं किया था। टीचर शर्मा ने दोनों को बुलाकर कहा, देखो बच्चों, छोटे कामों को टालना आपको बाद में बड़ी समस्याओं में डाल सकता है। अगर आप समय का सही उपयोग नहीं करेंगे तो किसी दिन आपको पछतावा होगा। माही और राजन को इस बात का गहरा एहसास हुआ। माही ने नितिन से कहा, तुम सही थे नितिन, अगर मैंने पहले काम किया होता तो मुझे इतना तनाव नहीं होता। अब मुझे समझ में आया कि छोटी छोटी चीजों को टालना कितना गलत हो सकता है। राजन ने भी अपने आलस्य पर पछताया और कहा, मुझे अपनी आदतें बदलनी होंगी। मैं अब से किसी काम को टालने नहीं दूंगा। नितिन ने हंसते हुए दोनों को समझाया, देखो, हर छोटे काम की अहमियत है। अगर हम अपने समय को अच्छे से बांटते हैं और छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देते हैं तो जीवन में बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं। रेखा दीदी, जो इस समय कमरे में मौजूद थी, ने भी कहा, तुम लोग अब समझ गए हो, ये बहुत अच्छी बात है। जीवन में सफलता के लिए समय का सही उपयोग बहुत जरूरी है। कुछ दिनों बाद माही और राजन ने अपने काम की आदतें बदल दी। उन्होंने अब समय का सही उपयोग करना शुरू किया। माही ने अपनी रिपोर्ट में सुधार किया और अगली बार बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए। राजन ने भी आलस्य को छोड़कर मेहनत करना शुरू किया और जल्द ही उसकी स्थिति में सुधार आया। टीचर शर्मा ने एक दिन कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि आप बच्चों ने समय की अहमियत समझी। अब आप जान चुके हैं
कि छोटी छोटी आदतों को नजरअंदाज करना कितना गलत हो सकता है। नितिन, माही और राजन सभी को यह समझ में आ गया था कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अपनी आदतों को सुधारना होता है। छोटे छोटे कामों की अहमियत समझनी चाहिए और उन्हें समय पर करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें छोटी छोटी बातों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। समय का सही उपयोग और मेहनत से ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अगर हम छोटी छोटी समस्याओं को नजरअंदाज करते हैं तो वे बाद में बड़ी समस्याओं का रूप ले सकती हैं। इसलिए हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए और हर काम को प्राथमिकता देनी चाहिए।